हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपी टेट का एग्जाम देकर आए हो तो आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं। हमारे मार्क्स कितने बढ़ने वाले हैं और घट तो नहीं जाएंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं। और कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। तो आपको मैं प्रूफ के साथ भी दिखाने वाली हूँ। आप इससे बिल्कुल आपको फिक्स पता चल जाएगी कि कौन सी शिफ्ट में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी फ्रेंड्स सीटेट की और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्री पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। वहाँ अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हो। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और टीचिंग से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जो आपका 2 जुलाई से आपका स्टार्ट हुए थे आपके एग्जाम, यानी कि यूपी टेट का जो एग्जाम था वो आपका 2 जुलाई से हुआ था, 4 तक रहा था। यानी कि 2 का और 3 का और ये आपका 4 का, यानी कि आपके 3 दिन आपका ये एग्जाम चला है। इसमें आपकी 2-2 शिफ्ट रही हैं और 4 को आपकी 1 शिफ्ट रही है। तो आपकी टोटल आपकी ये 5 शिफ्टों में आपका पूरा टोटल आपका यूपी टेट का जो एग्जाम है वो हो गया था। इसमें आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों रहा है, ये सभी को पता भी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2 तारीख की, यानी कि 2 जुलाई की मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था। इसका जो एग्जाम है वो सबसे पहले हुआ था। ये आपका लेवल 2 का है, यानी कि 2 तारीख को जो एग्जाम था वो आपका लेवल 2 का था। तो इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो कितने बढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो कितने रॉन्ग आए हैं। तो इसमें मैं बात करती हूँ। पहले सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले देखिए सीडीपी में एकदम राइट है। इसमें आपका कोई भी गलत प्रश्न नहीं आया था 2 जुलाई वाले में फर्स्ट शिफ्ट में। ना ही आपका कोई हिंदी में आया था। आपका जो आया था गलत इसमें इंग्लिश में आया था। इंग्लिश में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, वो भी आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन था। और इसमें एसएसटी में आपका एसटी विज्ञान में आपका एक क्वेश्चन था जो आपका रॉन्ग था। और मैथ में आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में, यानी दो की फर्स्ट शिफ्ट में आपको मैथ के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टोटली देखी जाए तो अब इसमें आपका जन की फर्स्ट शिफ्ट में आपके कम से कम आपके 4 क्वेश्चन आपको रॉन्ग देखने के लिए मिले हैं। और ये आपके मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जिसमें फ्रेंड्स ने एकदम सही किए हैं ना, उनके ये 4 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और अगर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं 2 जुलाई की शाम की, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, तो पहले बता दूं तो सीडीपी सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीडीपी। तो सीडीपी में आपका एक क्वेश्चन वहाँ पर रॉन्ग था, तो उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ना ही तो हिंदी में, यानी हिंदी भी सही थी, इंग्लिश भी सही थी, एसएसटी और ईवीएस तो होती नहीं है, तो एक यानी कि एक यानी मैथ में आपका गलत था। इसमें आपके 2 नंबर, यानी कि इसमें आपके 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, 2 मार्क्स इसमें बढ़ने वाले हैं। यानी कि 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के आपके 2 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। और मैं इतना बोलूंगी कि यदि दोस्तों यदि आपके जैसे कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप आपत्ति जरूर लगाइए, क्योंकि 8 से लेकर आपकी 14 तक आपत्ति लगा सकते हो। तो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपको एक बार जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई भी यानी कि फीस नहीं है। तो आप एक बार आपत्ति जरूर लगाएं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई को भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो रहा है वो आपका कौन सा रहा है, उसमें जो रहा है वो आपका लेवल 2 का ही रहा है। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका देखो सीडीपी में कोई गलती नहीं थी। अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आपके 2 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो आपको गलत है, यानी कि उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए। और संस्कृत में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और आपको एसएसटी, यानी एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी में भी आपको एक क्वेश्चन रॉन्ग मिला है। अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में तो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने को हैं, यानी कि इसके जो मार्क्स है वो सबको मिलने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन तो मैथ के हो गए, मैथ के हो गए 7 क्वेश्चन। तो आप लगा लीजिए कितने टोटल बैठेंगे आपके, तो 7 ये हो गए 11 क्वेश्चन, यानी कि आपके 11 मार्क्स मिलने वाले। सबसे ज्यादा तो फायदा किसको होगा, 3 जुलाई वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। यदि आप आपत्ति नहीं लगाओगे तो बताइए ये जो मार्क्स है आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ सभी को लगाओ, यानी सभी लगाओ, यानी जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आपत्ति का सभी को लगानी चाहिए, ऑब्जेक्शन जरूर लगाना। किसी के सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ने वाले हैं ना, तो वो आपके 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें गलती बहुत ज्यादा देखने को मिली है, बहुत ज्यादा गलती देखने को मिली है। आप ही लगा लीजिए मैथ में 7 क्वेश्चन गलत है। भाई मैथ इतनी, मतलब मैथ तो ऐसा नहीं होता जैसे इसमें 7 क्वेश्चन गलत किए हैं। एसएसटी में मान सकते हैं, संस्कृत में मान सकते हैं, लेकिन मैथ में तो नहीं होने चाहिए थे। तो आपके 7 क्वेश्चन आपको मैथ में दे, एसएसटी में आपका 1 है और संस्कृत में भी आपका 1 है। और इसमें हिंदी तो बिल्कुल, मतलब ये सोच लीजिए 2 क्वेश्चन तो हिंदी में तो किसी में भी नहीं है, बस आपके 3 जुलाई की में हिंदी में आपकी गलती है। 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन लगाने के लिए है, तो आप जरूर लगाइए। आपके 11 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, भाई 11 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। एक एक क्वेश्चन की बहुत, यानी कि एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक नंबर आप खुद सोचिए, अगर 90 में से आपका एक भी मार्क्स घट जाता है, यानी तो उसमें आप फेल माने जाते हो। तो यदि आप 82 हो, तो ये 82 में से अगर एक भी चला गया तो उसमें भी आप फेल माने जाओगे। तो एक नंबर की है नहीं इसमें वैल्यू, बताइए। तो इसमें ही आप वैकेंसी से दूर हो जाओगे अगर एक नंबर भी आपका कम है तो। इसलिए बोल रही हूँ ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करती हूँ सेकंड, यानी कि आपके 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट की। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए ये जो आपके दिखाई दे रहा है ये आपका लेवल 2 का था। जितना भी मैंने आपको बताए हैं ये तीनों ही आपके लेवल 2 के हैं। और अब मैं बात करती हूँ लेवल 1 की। लेवल 1 में जो आपके देखा जाए तो आपकी जो लेवल 1 है, यानी कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें आपके सीडीपी में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं देखने को मिली है। और ना ही आपकी हिंदी का कोई भी क्वेश्चन गलत है। अगर देखा जाए तो 3 जुलाई के में आपके संस्कृत में एक क्वेश्चन गलत था, उसमें व्यंजन वाला। तो इसमें आपका संस्कृत वाला, यानी कि आपको 1 नंबर आपको मिलने वाला है। बाकी आपको देखो इसमें नहीं है, तो इसमें काफी इसमें गलती कम की है। तो
सबसे ज़्यादा मतलब गलती जो देखने को मिली 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में मिली है। इसमें आपकी बिल्कुल भी मतलब ऐसी गलती नहीं है, 1 नंबर की आपकी गलती है। जिसमें फ्रेंड्स से नंबर 1 बैठ रहे हैं या तो ये कम है, तो वो पास हो जाएँगे, टेंशन ना लें। यदि उनके यानी कि ज़्यादा है तो फिर तो इसमें देखो देखना पड़ेगा, फिर आपको अभी ज़्यादा टेंशन ना लो। अभी अब आपका रिजल्ट भी है, तो अभी इसे ये मत डिमोटिवेट मत हो कि हमारा रिजल्ट खराब हो गया, तो रिजल्ट आने तक तो वेट कीजिए आराम से। अब मैं आगे बात करती हूँ 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को तो देखो इसमें आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो 4 जुलाई में आपकी कोई गलती नहीं थी। देखो ना ही सीडीपी में है, ना ही हिंदी में गलती, ना कोई इंग्लिश में है, एसएसटी तो होती नहीं है, और ईवीएस में भी नहीं है, और ना ही आपकी मैथ में। तो देखिए ये जो आपके जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं पाँचों के एकदम करेक्ट थे, और इसमें आपकी कोई भी गलती देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है इसमें आपका बोनस मार्क्स ना मिले, पर ये है कि जैसे भी आपकी जैसे कि यानी कि 4 जुलाई का रहा है, तो 4 जुलाई का आसान तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम आसान ही था। तो उसमें ईवीएस तो बहुत ही हार्ड थी। ईवीएस तो इस टाइप की थी जैसे आपका सीटेट वगैरह में होती है, क्योंकि इतने लॉन्ग यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें आपका टाइम तो मतलब मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत थी। बाकी आपके जैसे इतने बड़े बड़े दे रखे थे तो आपके सीटेट में वगैरह में ही आते हैं। बाकी वैसे सारा पेपर सही था, बस थोड़ा ईवीएस मुझे इसमें थोड़ी अजीब सी लगी। तो ईवीएस वाले में से कोई गलती थी नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो इसमें आपके यानी कि बोनस मार्क्स जो हैं वो आपके नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका एक भी गलती आपको देखने को नहीं मिली है। अब मैं टोटल की बात करूं तो देख लीजिए, टोटल की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, तो सीडीपी में आपका 1 हो गया, हिंदी में आपके टोटल 2 हो गए, और इसमें आपका इंग्लिश में 1 हो गया, और संस्कृत में आपके 2 हो गए, और एसएसटी में आपके 2 हो गए, और ईवीएस में आपका 0, इसमें है ही नहीं। तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन है मैथ में, लगा लीजिए। अगर मैं टोटल की बात करूँ ना, तो सारे क्वेश्चन यानी कि आपके जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इतने गलत हुए हैं आप सभी के मतलब इतने क्वेश्चन गलत आए हैं इनके आंसर। अगर देखा जाए ना सारे क्वेश्चन यानी कि सभी को जोड़कर तो आपके 18 बैठ रहे हैं। 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्शन लगाने के लायक हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सभी शिफ्टों को लगाकर। आप खुद देख लो कि आपके जो मार्क्स है वो कितने बढ़ने वाले हैं, कि मैंने इसमें आपका मतलब पूरा आपको दिखा दिया है कितने बढ़ने की उम्मीद है, कितने बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो वैसे भी मैंने अलग से लिख दिए हैं, तो देख लीजिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। यदि ना लो तो कोई बात दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगी। 2 जुलाई के में आपके 4 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके जैसे कि आपके 88 या फिर 89 आ रहे हैं, या फिर आपके 87 भी आ रहे हैं, तो वो तो पास होने वाले हैं। तो वो तो बिल्कुल ही पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी मत डरो। और यदि आपके जैसे कि मैं बात करूं, यदि आपके 79 और 80 और 81 और आपके 82, ये तो बिल्कुल ही पास होने वाले हैं। देखो जिनके नंबर यानी कि ओबीसी एसटी में इतने आ रहे हैं, यानी कि ओबीसी एसटी में अगर इतने नंबर आ रहे हैं, ओबीसी में और एससी और एसटी वगैरह में इतने आ रहे हैं, तो वो तो पास हैं। और यदि इसमें इतने आ रहे हैं, यानी कि जनरल में अगर इतने आ रहे हैं, इन तीनों में से आ रहे हैं, तो वो भी आपके पास हो जाएंगे सेकंड शिफ्ट वाले में। सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कभी आप सोचो सभी के लिए है, तो सभी के लिए नहीं है, मैं सेकंड शिफ्ट के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। यदि उनके इतने मार्क्स हैं तो वो पास हो जाएंगे, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप पास हो। तो नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे आपकी सेकंड शिफ्ट हो गई, तो सेकंड शिफ्ट में अगर बात करूँ तो 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यदि आप बॉर्डर पे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसे कि आप 89 और 90 आपको मिल जाएंगे यदि आपके नंबर कम है। ठीक है, आपके 2 नंबर इसमें आपके बढ़ने वाले हैं, ये 2 नंबर कम है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ 3 जुलाई की। तो 3 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो बहुत ही अच्छा मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 11 नंबर इसमें आपके मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, 11 नंबर आप बहुत होते हैं, तो 11 नंबर आपके मिलने वाले हैं, 11 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो रहा है उसमें आपका 1 नंबर मिलने वाला है। तो देखिए 1 नंबर आपका बढ़ने वाला है। और सबसे अगर लास्ट में बात करूँ तो ये है कि आपका 4 जुलाई में आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। देखो मैं इस तरह नहीं बोल सकती कि इसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो मैंने अब तो आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब तो आप देख सकते हो, खुद ही देख लेना कि कितनी गलती है कितनी नहीं। तो इस देख लो, इस तरह आपके 4 जुलाई में आपका एक भी मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल इसमें फिक्स डाटा दिया हुआ है, देख लेना आप कि जो बोनस मार्क्स मिलते हैं वो इसी चीज़ के मिलते हैं, जब आपकी कोई गलती होती है उसे सुधार कर आप मतलब सही किया जाता है, तो आपकी ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट में आपको देखने को नंबर मिलते हैं। यानी कि जब आपकी प्रोविजनल आंसर की होती है उसमें गलती आपको देखने को मिलती हैं, जो भी आपकी गलती दिखाई दे रही है 18 नंबर की, तो वो आपकी सुधर कर आपकी ऑफिशियल आंसर की में आएंगी, और उसके साथ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी को बुरा लगे कि आपके 4 जुलाई में एक भी मार्क्स नहीं बताए हैं, तो देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं खुद देने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। जो इसमें है वो आपकी रियलिटी है, आप देख सकते हो। दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और निराश मत होइए अभी से कि आपका मतलब अभी से डीमोटिवेट होकर बैठ जाइए। तो अभी से अभी रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको डरने वाली बात है नहीं, कुछ भी हो सकता है। अभी आप अपना रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा।
रिजल्ट का वेट कीजिए। और यदि आपका सीटेट का एग्जाम है तो प्लीज़ एक और मौका मिल रहा है आपको, यदि आपके नंबर का ज़्यादा ही कम है तो प्लीज़ सीटेट की जरूर तैयारी कीजिए, क्योंकि सीटेट बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप यूपी टेट में जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि इस तरह आप टेंशन मतलब आप परेशान होकर इस तरह आप यूपी टेट का देखो, यूपी टेट तो अब जो होना था वो हो चुका है, अब इतनी तरह परेशान होने से कोई फायदा है नहीं। यदि आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा मार्क्स कम है तो प्लीज़ सीटेट का आप जरूर एग्जाम देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाली वैकेंसी में भी आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। बस मैं इतना ही बोलूंगी, परेशान ना होकर धैर्य बनाए रखें और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें, आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।